हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10th का मैथ का चैप्टर है 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसकी जो एक्सरसाइज है 9.1 उसका क्वेश्चन 12 देखेंगे। इससे पहले हमने 1 to 11 क्वेश्चन इसके डिस्कस किए हैं, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 12। तो क्वेश्चन 12 तक जाने से पहले आपको ये कुछ चीज़ें हैं जिनका पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम साइन थीटा को कैसे लिख सकते हैं, p/h परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कोस थीटा को b/h बेस बाई हाइपोटेनियस, टेंजेंट थीटा को p/p, बी परपेंडिकुलर बाई बेस। ये चीज़ें मैंने पहले भी बताई हैं, अलग से भी वीडियो मिल जाएगी, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। यहाँ पे जितनी यूज होएगी हम उतनी देखेंगे। इसके अलावा जो एंगल्स की वैल्यू है उनका भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 12। तो क्वेश्चन 12 में क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। कि एक 7 मीटर की बिल्डिंग है। तो यहाँ पे देखो हमने एक बिल्डिंग बनाई, इसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर है। इस बिल्डिंग पे एक टावर लगा है यहाँ पे। तो इन्होंने क्या बोला है, एक टावर है ना बिल्डिंग पे, उस पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, केबल टावर का जो टॉप है, केबल टावर का, ये केबल टावर है, ये बिल्डिंग है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा यहाँ से टॉप से ऑफ द टावर टू बिल्डिंग से, इस बिल्डिंग 7 मीटर हाई बिल्डिंग से जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा टॉप ऑफ टावर का, वो कितना गिवन है, यहाँ पे हमें 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। अब देखो डिप्रेशन का मतलब तो क्या है कि हम नीचे की साइड ऐसे झुक के देखेंगे, ऐसे। एलिवेशन का मतलब है कि ऐसे टॉप का एंगल किसके बीच में बनेगा, कि अगर हम ऊपर देखेंगे तो जो ये स्ट्रेट लाइन है और जिस ऑब्जेक्ट की साइड देखेंगे उनके बीच का एंगल बनेगा। और डिप्रेशन का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे खड़े हैं और कोई चीज़ हमारी यहाँ पे है, तो यहाँ से हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो एंगल किस किस के बीच में बनेगा, कि एक तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसके बीच का और इसके बीच का, ये तो क्या होता है डिप्रेशन। और एलिवेशन का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे खड़े हैं, ऊपर वाली चीज को देख रहे हैं, ऊपर वाली चीज को देख रहे हैं, तो एंगल किस किस के बीच का, कि एक तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी यहाँ से, और एक जो ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं ना, ये वाली जो लाइन बनेगी इनके बीच का। तो यही डिफरेंस होता है कि यहाँ पे हमने ये वाला एंगल लिया है, अब इन्होंने क्या दिया गया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है इसके फुट तक 45 डिग्री। तो यहाँ पे डिप्रेशन का ये वाला एंगल बनेगा कितना, 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका आपको पता चाहिए कि डिप्रेशन किसको बोलेंगे हम और एलिवेशन किसको बोलेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, डिटरमाइन दी हाइट ऑफ द टावर, हमें बतानी है हाइट ऑफ टावर। तो हम इनको नाम देंगे A B C D E। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पे जो जो गिवन है हम लिखते हैं, एंगल ACB 60 डिग्री गिवन है। अब यहाँ पे देखो ये एक ट्रायंगल है ना, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा, कैसे, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि एंगल BCA और एंगल DCA इज इक्वल टू 45। तो यहाँ से ये वाला जो एंगल है वो भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल है दोनों ये। उसके बाद CB हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी गिवन है, हाँ EB, सॉरी ये E है, EB कितना हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, ये वाली जो हाइट है ये बतानी है। तो देखो पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे बता सकते हैं। तो कैसे बता सकते हैं हम, अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाए तो इसकी हेल्प से हम ये वाली वैल्यू बता देंगे अपनी इन चीज़ों को यूज करके। अब इसकी हाइट, इसका हम कैसे, ये 7 मीटर है ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा 7 मीटर ही होगा। अब अगर हम इस ट्रायंगल का यूज करके ये वाली वैल्यू निकाल लें तो ये वाली वैल्यू है वो इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हाइट है ना बिल्डिंग की, वो तो बिल्डिंग है, वो तो हाइट जितनी साइड यहाँ से यहाँ तक है वहाँ से वहाँ तक है, तो ऐसे ही जो चौड़ाई होगी बिल्डिंग की वो भी तो जितनी नीचे होगी वो उतनी ऊपर होगी। तो यहाँ पे हम अगर इसकी वैल्यू निकाल लें तो ये वाली चीज़ इसके इक्वल होगी। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, इन ट्रायंगल CD डिवाइड बाई DE, ये क्या है, परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल का, और ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस है। तो CD क्या है यहाँ पे, P है, और DE क्या है, B है। तो P/B किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के इक्वल। अब CD की वैल्यू कितनी है, 7 है, DE की वैल्यू कितनी है निकालनी है हमें, और यहाँ पे टेंजेंट की वैल्यू है 45, और टेंजेंट 45 कितना होता है, 1 होता है। 7 DE इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से DE की वैल्यू भी क्या आएगी, 7 मीटर। तो ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी, 7 मीटर। तो अब हम क्या बोलेंगे कि DE किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, तो BC की भी वैल्यू कितनी आई, 7 मीटर।
तो यहाँ से ये वाली वैल्यू भी कितनी आ गई 7 मीटर। अब निकाल सकते हैं हम, कैसे निकालेंगे? ये वाली चीज इन ट्रायंगल CBA CBA में क्या है? AB डिवाइड बाई BC। AB क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर है, और BC क्या है? बेस है। तो P बाई B वापिस से क्या बनेगा? टेंजेंट थीटा। अब हमें AB की वैल्यू तो हम निकालेंगे, और BC की वैल्यू कितनी होगी? 7 है, तो टेंजेंट और एंगल की वैल्यू है 60। तो AB डिवाइड बाई 7, 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 7 √3 मीटर। तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू आई वो आई 7 √3 मीटर। अब जब हम टावर की कंप्लीट लेंथ बताएंगे तो उसमें बिल्डिंग की भी ऐड होगी और इसके भी ऐड होगी, दोनों ऐड होके कंप्लीट बताएंगे ना। कंप्लीट अगर उसकी हाइट हमें बतानी है तो हाइट ऑफ टावर क्या होएगा? EB प्लस में BA। तो EB की वैल्यू कितनी है? 7, और BA की 7 √3। तो 7 यहाँ से कॉमन आएगा, तो 1 + √3 मीटर। तो ये आ जाएगी हमारी हाइट ऑफ टावर। तो ऐसे हमारा जो क्वेश्चन 12 है वो सोल्व होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 13 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।